हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की अहेतु की कृपा से हम जो ग्रंथ कर रहे हैं उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला 21वां अध्याय, जिसमें हम आ चुके हैं प्यार संख्या 138 138 पे और पेज संख्या है 322। तो अब तक हमने श्रवण किया था कि भगवान कृष्ण का जो मुख है वो क्या है, द्विजराज है, अर्थात कृष्ण रूपी वपु पर, कृष्ण रूपी मतलब कृष्ण वपु के ऊपर जो सिंहासन पर बैठा हुआ राजा है। और भगवान का जो माधुर्य है वो किस प्रकार है, कह रहे कि भगवान के जो नेत्र हैं उन्हें बता रहे हैं बाण के समान, भगवान के जो भ्रूण हैं वे हैं धनुष के जैसे, और भगवान के जो कानों पे क्या कर रखे हैं, वो जो रस्सी खींचते हैं ना, ऐसी प्रतिंजे चढ़ा रखी है। और किसके मन को बींधते हैं, कह रहे नारी गणे। नारी गणे कौन है, इन गोपियों के मन को लक्ष्य करते हैं। इस प्रकार भगवान के माधुर्य की श्रीमन चैतन्य महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी पाद जी को ये सब वर्णन कर रहे हैं। और ये गोपियाँ कैसे हैं, कह रहे गोपियाँ भी जब भगवान के मुखारविंद का दर्शन करती हैं, कैसे दर्शन, कह रहे 3 चीज़ हमने कल श्रवण करी थी। क्या की था, एक तो भगवान का जो अंग है वो क्या है, माधुर्य सिंधु, अर्थात उनका जो माधुर्य का सागर है पहला। दूसरा क्या था, सुमधुर मुख बिंदु, अर्थात उस पर क्या है, उसके ऊपर जो सुंदर, जो सुमधुर है, अत्यंत जो मधुर है, वो क्या है, उसमें से उठा हुआ एक चंद्र है। और ऊपर से अति मधुर स्मित सुकिरण, और उसके ऊपर से जो मधुर से मधुर है वो क्या है, उनकी स्मित, स्मित मतलब मंद मंद मुस्कान। तो जब इस बात को महाप्रभु बता रहे थे तब वे एक श्लोक का वर्णन कर रहे थे। क्या श्लोक था, मधुरम मधुरम वपुरस्य विभोर, मधुरम मधुरम वंदनम मधुरम, मधुगंधी मृदु स्मितम एतद देहो, मधुरम 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 मधुरम। भैया भगवान की कैसी महिमा का वर्णन कह रहे मधुर 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 मधुर, अत्यंत मधुर और अत्यंत मधुर, उससे भी ज़्यादा मधुर। कोई चीज़ स्टार्ट होगी तो वो कम होना शुरू होगी, लेकिन भगवान की मधुरता की कैसा वर्णन कर रहे, कह रहे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो यहाँ कहते हैं जो भगवान का जो वपु है, जो शरीर है, कैसा है, दिव्य है, अत्यंत मधुर है। फिर उनके जो शरीर है, उनके शरीर से भी अधिक मधुर क्या है, उनका मुख है, जो क्या कहते हैं, चंद्रराज, जो सबका राजा है। और उनके मुख पर जो क्या है, मृदु हंसी है, वो कैसी है, मधु गंध की तरह है, और वो क्या है, और भी मधुर है। इसलिए क्या कहे लास्ट टाइम में, मधुरम 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 मधुरम, और मधुर और मधुर और मधुर, अत्यंत मधुर। हमने आगे श्रवण किया था कि जब श्री सनातन गोस्वामी पाद जी को सब वर्णन कर रहे हैं कि कृष्ण का माधुर्य कैसा है, अमृत का सिंधु है, सागर है। यद्यपि संसारिक रूप में हम सागर देखते हैं कैसा होता है, खारा होता है, पर यह सागर कैसा है, पूरा अमृत। और साधारण अमृत नहीं, अगर इस विषय में चर्चा करेंगे तो फिर बहुत आगे जाना पड़ेगा। कह रहे कि वो जो एक समुद्र मंथन के समय अमृत निकला था, और एक अमृत कथा रूपी अमृत है। कह रहे उस अमृत को भी क्या कहते हैं, जब देवता लोग कलश लेके आते हैं कि आप क्या करो, आप परीक्षित जी को ये अमृत पान करा दो, और ये जो कथा रूपी अमृत है ये हमें दे दो। तब क्या कहते हैं सुखदेव गोस्वामी महाराज जी, कहते हैं क्वे कथा क्वे तो सुधा लोके, क्वे कांच क्वे मनिर महान, ब्रह्मारा तो विचार्य देवांज हास्य ही। तो वहाँ पर बड़ी सुंदर वर्णन करते हैं। इससे हमें जो कथा रूपी अमृत है ना, इसका हमें पता चलेगा भैया ये साधारण कथा नहीं है। ये जो कथा अमृत 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 सुनते हैं, ये कथा रूपी अमृत क्यों कह रहे हैं, तो वहाँ पे सुखदेव गोस्वामी महाराज जी 2 तरीके से बताते हैं। कह रहे कोई कथा कोई सुधा लोके, कहाँ तो ये कथा और कहाँ ये सुधा। जो वो देवता जो अमृत लेके आए थे उसे दारे सुधा, कह रहे कहाँ ये सुधा ठाला है,
इस कथा रूपी अमृत के सामने सुधा दे रहे हो। फिर दूसरा क्या कह रहे हैं, कह रहे कुएं कांच कुएं मणिर महान, कहाँ तो साधारण कांच का टुकड़ा और कहाँ बहुमूल्य मणि। कोई मणि के बदले कोई कांच का टुकड़ा लेगा क्या? कोई किसी को के पास मणि है और मणि के बदले कोई कांच का टुकड़ा लेगा? नहीं लेगा। तो कह रहे कोई कांच कोई मणिर महान। इस प्रकार जब सुखदेव गोस्वामी जी भी विचार करते हैं तो देवताओं की हंसी उड़ा के उनको वापस भेज देते हैं। देखो कहते हैं ना, यद्यपि वो अमृत भी साधारण अमृत नहीं था, कह रहे उसको भी प्राप्त करने के लिए भगवान को 4 रूप ग्रहण करने पड़े थे। तो वे 4 रूप धारण करने पड़े, हरि रूप, कच्छप रूप, धन्वंतरी रूप और फिर मोहिनी रूप। कह रहे वो कैसा अमृत था। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, ये कथा रूपी अमृत कितना दुर्लभ है। लेकिन इसको हम सब क्या कर रहे हैं, गुरुवर्गों की कृपा से अनायास ही पान कर रहे हैं, अधिकार ना होने पर भी पान कर रहे हैं। इसलिए कह रहे कृष्ण का माधुर्य कैसा है, अमृतेर सिंधु। और मेरा मन कैसा है, सन्निपाती। मेरा मन एक रोग से ग्रस्त हो गया। ये रोग कैसा है, सन्निपात। हमने कल श्रवण किया था कि जैसे किसी को पैरालाइज होता है, किसी को लकवा हो जाता है। कह रहे सबे पीते करे मती, इसमें कुछ भी पान करने के लिए नहीं दिया जाता। यदि भी पान करने की बड़ी इच्छा होती है, कह रहे इस सिंधु को क्या करूं मैं, पूरा का पूरा पान कर जाऊं, इतनी उत्कंठा होगी। लेकिन ये जो वैद्य है ना, अगर सामान्य रूप में किसी को होता है ना, तो वैद्य मना करता है कि ये पानी की बूंद भी नहीं देना। अभी लेकिन मन तो बड़ा तड़प रहा है। अब यहाँ भी वैद्य है, कह रहे जो कृष्ण है ना, जो मेरा वैद्य है, इसकी मुझे एक बूंद भी पीने नहीं देता। तो ये कल हम श्रवण कर चुके हैं, ज़्यादा नहीं लेंगे। अनुभाष्य इसका एक बार श्रवण कर लेते हैं। अनुभाष्य में कह रहे हैं, विप्लम्ब रस में गोपी भाव में विभावित महाप्रभु की श्री कृष्ण माधुर्य आस्वादन की प्यास इतनी तीव्र है कि वे अपार श्री कृष्ण माधुर्य का आस्वादन करके भी अप्राकृत परम चमत्कार में उत्तरोत्तर ऊपर की ओर और ज़्यादा वर्धनशील बढ़ते हुए अतृप्ति के कारण, अभी भी तृप्ति नहीं हो रही, कह रहे प्रबल आवेग और उत्कंठावस्था सामान्य परिमाण से भी श्री कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा कहकर खेद और आक्षेप कर रहे हैं, दुख कर रहे हैं ना, दुख भी हो रहा है और आक्षेप भी कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, विप्लम रस में गोपी भाव में, अभी महाप्रभु क्या है, गोपी भाव में विभावित होकर महाप्रभु की जो प्यास है आस्वादन करने की, कि जब इस श्लोक को उच्चारण कर रहे थे, मधुरम मधुरम वपुरस्य विभो, तब क्या कर रहे हैं, महाप्रभु अपने हाथों को भी हिलाने लगे, उनके असात्विक विकार उत्पन्न होने लगे। कह रहे उसे आस्वादन करते करते वो प्यास इतनी अधिक हो गई कि अपार श्री कृष्ण का जो माधुर्य है पूरा का पूरा उसको पान करना चाहते हैं। भैया वह कैसा माधुर्य, अप्राकृत है, चिन्मय है, उसको पान करना चाहते हैं पूरा का पूरा। किंतु अभी क्या हुआ, कह रहे हैं कि अभी भी तृप्त नहीं हो रहे। कैसे है, पान करते करते तृप्त नहीं हो रहे, और उसी तृप्ति के कारण उत्कंठावस्थ है, बड़े उत्कंठित हो गए। तब सामान्य परिमाण में भी, जैसे किसी व्यक्ति को बड़ी प्यास लगी है, कह रहे 1 गिलास पानी भी अगर कोई पी ले, कह रहे इतना भी पान नहीं कर पा रहे हैं, श्री कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन नहीं कर पा रहे हैं। इतना कहकर महाप्रभु अभी खेद प्रस्तुत कर रहे हैं। कह रहे कृष्णांग लावण्यपुर माधुर्य हैते सुमधुर, ताते से ही मुख सुधा कर, मधुर हैते सुमधुर ताहा हैते सुमधुर, तार जय स्मित ज्योत्सना भर। अभी फिर वही मधुर अति मधुर अति मधुर अति मधुर। कह रहे कृष्णांग लावण्यपुर, कृष्ण अंग, अंग मतलब अंग, शरीर के जितने अंग हैं, कह रहे कृष्ण के अंग कैसे हैं, लावण्यपूर्ण। लावण्यपूर्ण हमने पहले भी श्रवण किया कि लावण्य सारम है, अनन्य सिद्धम है, अदोक्षज है। ये 3 विशेषण हमने श्रवण किए थे। हाँ, तो आगे कह रहे हैं लावण्यपूर्ण मतलब जो चमक है, भगवान की जो सुंदरता है, वो पूरा का पूरा क्या है, नगर है। पूर्व मतलब नगर, पूरा का पूरा एक क्या कहते हैं उसको, पूरा शहर, सब कुछ उसके अंदर है।
और इस नगर में क्या हो रहा है, मधुर हाइते सुमधुर। भैया मधुर की बात छोड़ दो, कह रहे मधुर से भी मधुर, मधुरता की अपेक्षा और मधुर और मधुर और मधुर, मतलब एक पूरा का पूरा नगर बस गया। अब इस नगर में कोई जाएगा तो पहले दुकान पे देखा, दूसरी दुकान, अरे इस पे तो और अच्छा है, आगे गए और अच्छा है, आगे गए और सुंदर है, ये होगा ना। अब जब भगवान का जो कोई दर्शन करता है, कह रहे जहाँ दृष्टि पड़ती है अति मधुर अति मधुर अति मधुर अति मधुर, पूरा का पूरा नगर बसा दिया। ये पूरा का पूरा नगर है। ताते जेई मुख सुधाकर, और भगवान का उस पर जो मुख है ये क्या है, सुधाकर। सुधा कहते हैं चंद्रमा, कह रहे चंद्रमा के जैसा। मधुर हाइते सुमधुर, फिर वही जो हमने पहले श्रवण किया, क्या मधुर हाइते सुमधुर, फिर मधुर से भी मधुर, मधुर से भी मधुर, आगे चलते रहो, कितना आगे चले जाओ भैया। जो क्या है, मधुर हाइते सुमधुर, मधुर से भी मधुर, मधुर से भी मधुर, और ताहा हाइते सुमधुर, उसकी अपेक्षा और अधिक मधुर और अधिक माधुर्य। कह रहे तार जेई स्मित ज्योत्सना भर, और तार जेई कह रहे जैसे उस पर जो चंद्रमा है, चंद्रमा के मुख पर जो मंद हंसी है वो कैसी है, चांदनी की किरणों के समान है। तो क्या है, और मधुर और मधुर और मधुर, पूरा माधुर्य का सार है, माधुर्य का सिंधु है। आगे कह रहे हैं इसमें कि श्री कृष्ण का कलेवर तो लावण्य का धाम है, और वह मधुर से भी सुमधुर है। उनका मुख चंद्र तो उससे भी अधिक मधुर से भी मधुर है, और उनके मुख चंद्र पर उससे भी अधिक सुमधुर उनकी मंद मुस्कान है, जो चांदनी के समान है। मधुर हाइते सुमधुर, ताहा हाइते सुमधुर, ताहा हाइते अति सुमधुर। आपनार एक कने व्यापे सब त्रिभुवने, 10 दिक व्यापे जारपुर। अभी हमने श्रवण किया था भगवान का क्या है, पूरा का पूरा एक नगर है। तो यहाँ पर भी फिर कह रहे पुर, पुर मतलब वही नगर। तो कह रहे मधुर हाइते सुमधुर, भैया मधुर से भी मधुर, ताहा हाइते सुमधुर, उसकी अपेक्षा और भी अधिक मधुर, ताहा हाइते अति सुमधुर, भैया उसकी अपेक्षा और भी मधुर। सोच सकते हैं भैया मधुर क्या है। भैया हमने सुना रसगुल्ला मीठा होता है, अब कोई विचार करे रसगुल्ले से मीठा क्या होगा, फिर उससे मीठा क्या होगा, फिर उससे मीठा क्या होगा, सोच भी नहीं सकते। ये जड़ बुद्धि इतनी खराब है, सोच भी नहीं सकते। अब यहाँ कह रहे उसके अपेक्षा और मधुर, उसके अपेक्षा और मधुर। और कह रहे आप नार एक कन, कह रहे अपने एक कन के द्वारा, एक कन के द्वारा, पूरी पावर तो छोड़ दो, एक कन व्यापे सब त्रिभुवने, सबके जब जितने भी त्रिभुवन हैं, जो तीनों जगत हैं, जो तीनों लोक हैं, गोलोक, वृंदावन, वैकुंठ और जो देवी धाम है, वो क्या है, ये तीनों जगत हैं। और इसमें क्या करता है, व्यापे सब त्रिभुवने, जो भगवान का एक कण है वो पूरा का पूरा इन त्रिभुवन में पूरा का पूरा बिखेरते हैं। कह रहे इस तरह 10 दिक, दिक कहते हैं दिशाओं को, कह रहे 10 की 10 दिशाओं में व्यापे जारपुर, वो जो 10 की 10 दिशाएं हैं वे भगवान के जो उज्ज्वलता है, जो लावण्यता है, उससे क्या है, पूरा का पूरा सब में फैली हुई है। मतलब एक पुर कह रहे 10 दिशाओं को पूरा का पूरा क्या कर रहा है, पूरा प्रकाशित कर रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं कि वह मंद मुस्कान मधुर से भी सुमधुर, उससे भी सुमधुर, उससे भी अति सुमधुर है। अपने केवल मात्र एक ही कण से संपूर्ण त्रिभुवनों में व्याप्त होकर 10 दिशाओं को अपने आलोक से प्रकाशित कर देती है। अनुभाष्य। यद्यपि श्रीमुख के एक ओर वह मुस्कान दिखलाई देती है, भगवान के श्रीमुख के एक ओर वो मुस्कान दिखलाई देती है, तथापि फिर भी गोलोक, पार्व्यों और देवी धाम उसमें व्याप्त होकर वो एक कण जो है उसमें क्या करता है, सब जगह व्याप्त होकर 10 दिशाओं में प्रकाश भर जाता है। स्मित किरण शुक्रपुरे पैसे अधर मधुरे,
सेई मधु माताए त्रिभुवने, वंशी छिद्र आकाशे, तार गुण शब्दे पैशे, ध्वनि रूपे पाया परिणामे। कह रहे हैं स्मित किरण, अर्थात जो भगवान की स्मित, जो कृष्ण की जो मुस्कान है वो कैसी है, चंद्रमाओं की किरण के जैसे। तो उनमें जो चमक है वो कैसी, सुकर्पूर, कपूर के समान उसमें प्रवेश करती है। तो उनकी मधुर मुस्कान कैसी है, भगवान के जो सुगंधित प्रकाश है उसकी तुलना किससे कर रहे हैं, कपूर से कर रहे हैं। फिर भगवान के जो होठ हैं, पैशे अधर मधुरे, भगवान के जो होठ हैं उनकी मधुरता में वो क्या होता है, प्रविष्ट हो जाता है। सेई मधु माताए त्रिभुवने, और वही क्या करता है, वही मधु उन्मत्त हो जाता है। वो मधु मतलब शहद, वही मधु क्या होता है, ए माताए, सबको क्या करता है, उन्मत्त करता है। माताए मतलब ए माताए, उन्मत्त करना। वंशी छिद्र आकाशे, तार गुण शब्दे पेशे, और वंशी छिद्र जो भगवान की जो बांसुरी है, बांसुरी के छेद में, अभी बांसुरी कैसी है, खाली है। जब भगवान उसमें क्या करते हैं, बंसी वादन करते हैं, तो वो बांसुरी के छेद से क्या होगा, पूरा का पूरा आकाश उसमें व्याप्त हो जाएगा। तो मंद मंद हास्य किरण उत्तम कर्पूर की भांति है। हास्य किरण को किससे कह रहे हैं, कर्पूर की भांति। अधरों की मधुरता क्या करती है, उसमें प्रवेश कर जाती है। और वही मधुरता फिर क्या करती है, जब भगवान क्या करते हैं, ओठ से बंसी वादन करते हैं, कह रहे वही मधुरता जब बंसी के छिद्र से ध्वनि के रूप में परिणत हो जाती है, बदल जाती है, तो पूरे के पूरे आकाश में फैल जाती है, व्याप्त हो जाती है। से ध्वनि चोदी के धाये, अंड भेदी वैकुंठे जाए, भले पैसे जग तेरे काने, सबा मातो याल करी, बलात्कारे आने धरी, विशेषता युवतीर गने। कह रहे से ध्वनि, जब वो ध्वनि क्या करती है, चारों दिशाओं में चली जाती है, व्याप्त हो जाती है, तब क्या होता है, धाये अंड बेदी वैकुंठ जाए। कह रहे भैया इस ब्रह्मांड की बात छोड़ दो, सत्यलोक तक की बात छोड़ दो, विरजा नदी को पार करके वैकुंठ तक चली जाती है, तो यहाँ पर कोई बचेगा, कह रहे कोई नहीं बचेगा उस ध्वनि से। लेकिन भले पैशी जगतेर काने, भैया वैकुंठ तक वो जो ध्वनि जाती है और बलपूर्वक क्या करती है, भले पैसे जगतेर काने, सबके कानों में बलपूर्वक प्रवेश करती है। ऐसे नहीं कि छोड़ेगी, अगर जाना है तो बलपूर्वक जाके रहेगी। सबे मातयल करी, और सबके सब क्या हो जाते हैं, फिर उसमें उन्मत्त हो जाते हैं, उसके नशे में पागल बन जाते हैं। कैसे, बलात्कारे आने धरी, जैसे किसी ने क्या कर दिया, ज़बरदस्ती आकर उसे दबोच लिया हो, ज़बरदस्ती आकर किसी ने हमला कर दिया हो, किसी ने उसको पकड़ लिया हो। और विशेष तरह युवतीर गणे, और विशेष रूप से किसको खींचती है, कह रहे युवतीर गण, स्त्रियों को बड़ी जल्दी खींचती है। इसमें बता रहे हैं कि वंशी ध्वनि चारों दिशाओं में प्रसारित होने लगती है, व्याप्त हो जाती है, प्रसारित हो जाती है, फैल जाती है। यद्यपि श्री कृष्ण इस ब्रह्मांड में वंशी वादन कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, इसी ब्रह्मांड में कर रहे हैं, तब भी उनकी वंशी ध्वनि ब्रह्मांड को भेद करके वैकुंठ में प्रवेश करके बलपूर्वक सभी लोगों के कानों में प्रवेश कर जाती है, और उन्हें क्या करती है, मत कर देती है। मत करना, पागल बना देती है, उन्मत्त कर देती है। अब यहाँ एक शब्द आ रहा है, कर रहे हैं। कर रहे हैं मतलब क्या, अभी भी कर रहे हैं, पर हमें तो दर्शन नहीं होते। तो भैया फिर वही बात आएगी, प्राकृत वस्तु ना है अप्राकृत गोचर। इसलिए बार बार हमें गुरुवर्ग वैष्णवजन क्या शिक्षा देते हैं कि जब भी धाम दर्शन के लिए जाओ तो वहाँ पर इधर उधर की बात, चुगली, निंदा, धाम के प्रति जड़ बुद्धि मत करो। यहाँ बदबू आ रही है, यहाँ गंदा पड़ा है, यहाँ ऐसे कर दिया, उसने ऐसे बोल दिया। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो धाम
साधारण धाम नहीं है, वो चिन्मय है। इसलिए जब हम ब्रह्म संहिता की स्तुति श्रवण करते हैं ना, क्या बता रहे हैं, कहते हैं चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प रक्षा लक्षावृतेषु सुरभीर अभिपालयंतम लक्ष्मी सहस्र सत्संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कह रहे वहाँ पर क्या करती हैं, लक्ष्मी सहस्र सत्संभ्रम, हजारों हजारों लक्ष्मी भी आज भी क्या करती हैं, तपस्या करती हैं। वहाँ पर पंच पांडव भी क्या करते हैं, पेड़ रूप में आज भी वहाँ तपस्या करते हैं। क्या एक एक स्थान की महिमा है। अभी हम नवदीप धाम गए थे, गुरुजी ने हमें सबको फिर वही बात बताई थी। कह रहे कि देखो ये नवदीप धाम कोई साधारण नहीं है, चिन्मय धाम है। यद्यपि हमारे जड़ चक्षु से दर्शन नहीं होंगे, तब एक जो गुरुदेव के समय की जो घटना है उसको वहाँ वर्णन करते हैं कि एक बार एक व्यक्ति परिक्रमा में आया और उस समय तो ये सोच की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं होती थी, तो जहाँ तहाँ जाके उसने कहीं पेड़ के नीचे करी आया हो गया। तो आके अब एक बार हुआ, दो बार हुआ, कह रहे वो वृक्ष जो वहाँ पे जो साधना कर रहे थे ना, खुद गुरुदेव के परम गुरुदेव के स्वप्न में आके कहते हैं कि तुम्हारी परिक्रमा में आया हुआ एक व्यक्ति वहाँ पर ऐसा कार्य करता है, मुझे भजन में बाधा होती है, मुझे भजन में दिक्कत होती है। तब गुरुजी फिर उनको सबको कथा में बोले। इसलिए ये धाम चिन्मय है, तो इसलिए कहने कर रहे हैं। इसलिए निधिवन की लीलाएं सुनते हैं, सेवा कुंज की लीलाएं सुनते हैं, साक्षात रूप में हो रही है। पर अभी हमारा ही ऐसा सौभाग्य नहीं है, अभी हमारी ऐसी उत्सुकता उत्कंठा नहीं है कि हम वहाँ तक पहुँच पाए। किंतु गुरुवर्गों के मुखारबिंद से हरि कथा सुनते 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 गुरुदेव कृपा करेंगे और हम सब उसी मार्ग पर अग्रसर होंगे। इसलिए कह रहे हैं विशेषतः वह ध्वनि गोलोक वृंदावन में प्रवेश करके ब्रजंगनाओं के मन को आकर्षित करके, ब्रज गोपियों के मन को आकर्षित करके उन्हें जबरदस्ती वहाँ ले जाती है। सुनते हैं ना गुरुजी कथा में कितनी बार बताते हैं कि अगर वंशी ध्वनि जब कान में पड़ती है तो जो गोपी जिस अवस्था में है, दूध दोहन कर रही है, बच्चे को दूध पिला रही है, एक आँख में काजल लगा हो ना लगा हो, श्रृंगार कर रही है, ऊपर का वस्त्र नीचे, नीचे का वस्त्र ऊपर पहना हो, क्या करते हैं, उसी अवस्था में दौड़ पड़ती हैं जहाँ श्री कृष्ण वंशी वादन कर रहे हैं। अनुभाष्य प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं अंड भेदी। कह रहे ब्रह्मांड रूपी प्राकृत राज्य को भेद करके, ब्रह्मांड को क्लियर बोल दिया कैसा राज्य है, प्राकृत राज्य है। इस लोक की बात नहीं करे, पूरे ब्रह्मांड की बात करती। कह रहे आप प्राकृत वैकुंठ में जाती है, जो वैकुंठ है, जो भगवान का धाम है, जो नारायण धाम है, कह रहे वहाँ तक जाती है और बलपूर्वक गोपी जन जगत के अर्थात गोपियों के कान में प्रवेश करती है। ध्वनि बड़ उद्वत पतिव्रतार भंगे व्रत पति कोल हैते टानी आने वैकुंठेर लक्ष्मी गणे जय करे आकर्षणे तार आगे केवा गोपी गणे। कह रहे ध्वनि बड़ उद्वत। ये ध्वनि कैसी है, ये ध्वनि बड़ी उद्वत है, उद्वत मतलब बलशाली है, और पतिव्रतार भंगेव्रत, और ये जब कानों में प्रवेश करती है तो क्या करती है, पतिव्रताओं के जो पतिव्रत हैं उनको भी भंग कर देती है, उनको भी तोड़ देती है। पति कोल हैते टानिया ने, और पति कोल क्या करते हैं, पति की गोद से टानी हाने क्या करती हैं, उनसे लेकर आ जाती हैं। कह रहे अब पतियों के गोद से भी खींचकर क्या करती है वो ध्वनि, वहाँ से उनको ले जाती है। वैकुंठेर लक्ष्मी गणे, भैया जो वैकुंठ में जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी गणे मतलब जो बहुत सारी लक्ष्मियाँ हैं, जय करे आकर्षण है, ये वंशी ध्वनि तो उनको भी आकर्षित कर लेती है। तार आगे केबा गोपी गणे, तो भैया ये जो साधारण ब्रज की जो गोपियाँ हैं इनके आगे कहते हैं ये क्या है, इनका कहना ही क्या है, क्यों, ये तो असहाय हैं, इन युवतियों के विषय में कहना ही क्या शेष रह गया। कह रहे श्री कृष्ण की वेणु की ध्वनि बहुत अभिमानी है, बड़ी अभिमानी है, और वो क्या करती है, पतिव्रता स्त्रियों तक के व्रत को भंग करा देती है। वही ध्वनि उन्हें पतियों की गोद से भी खींचकर ले जाती है। उसमें इतना सामर्थ्य है कि वह वैकुंठ की लक्ष्मियों तक को भी आकर्षित कर लेती है। तब गोपियों के विषय में क्या कहें। कैसी भगवान की वेणु ध्वनि।
निवि खसाए पति आगे, ग्रह धर्म कराए त्यागे, बलेधारी आने कृष्ण स्थाने, लोक धर्म लज्जा भय, सब ज्ञान लुप्त है, एछे नचाए सब नारी गने। कह रहे निवि खसाए, निवि मतलब जो उनके कपड़े की जो गांठ है वो क्या है, खसाए, उसको ढीली कर देती हैं। कह रहे पति आगे, और पति के सामने भी ग्रह धर्म करे त्यागे, अपने घर के जो धर्म हैं उसको क्या करती हैं, उसको त्याग कर देती हैं। बले धरी आने कृष्ण स्थाने, और पूरा बलपूर्वक क्या करती हैं, कृष्ण के स्थान पर चली जाती हैं। लोक धर्म लज्जा, भैया लोक धर्म, सांसारिक धर्म, लज्जा भय, कुछ नहीं रहता, सारा ज्ञान क्या हो गया, लुप्त हो गया। एकमात्र क्या हो रहा है, वो कान में भगवान की बांसुरी की आवाज़ आई है और भगवान क्या कर रहे हैं, बस मुझे बुला रहे हैं, मेरा कृष्ण मुझे बुला रहा है बस। एछे नाचाए सब नारी करें, और ये क्या करती है ध्वनि, इस प्रकार सभी नारियों को नचाती है। तो बंसी की ध्वनि पतियों के सामने ही गोपियों के नाड़े को ढीला कर देती है। गोपियों के गृह धर्म का त्याग करके उन्हें बलपूर्वक पकड़ के उस स्थान पर ले आती है जहाँ पर श्री कृष्ण विराजमान होते हैं। उन गोपियों का लज्जा धर्म, लोक धर्म, भय धर्म सब क्या सब लुप्त हो गया, और श्री कृष्ण की बंसी ध्वनि समस्त नारियों को अपने इशारों पर नचाती है। कानेर भीतर वासा करे, आपने ताहा सदा स्फुरे, अन्य शब्द न दे प्रवेशिते, आन कथा न सुने कान, आन भूजिते बोले आन। एई कृष्णेर वंशीर चरिते। कह रहे कानेर भीतर वास करे, क्या करती है ध्वनि, कानों के अंदर वास करती है। आपने तहाँ सदा स्फुरे, और बार बार क्या करती है, बार बार अपने को ही स्वयं को ही वहाँ पर प्रकट करती है। अन्य शब्द ना दे प्रवेशते, और कोई अन्य शब्द को प्रवेश करने ही नहीं देती है। आन कथा ना सुने कान, तो भैया इसके कारण से जो और कथा है, दूसरी बातें ये कान सुन ही नहीं पाते। आन भुजते बोलाए आन, और आन, और अगर कोई कुछ बोलेगा तो बोलने के लिए भी बोलना नहीं मिलेगा। एक कृष्णेर वंशीर चरिते, यही भैया भगवान की बंसी का चरित्र है। क्या करेगी, बंसुरी की ध्वनि कैसी है, एक पक्षी के समान है जो गोपियों के कान के भीतर अपना घोंसला बना लिया। अब घोंसला बना लिया और वहीं पर डेरा डाल लिया, अब मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं, और तो और किसी को आने भी नहीं दूंगा, मैं भी नहीं जाऊँगा, किसी को घुसने भी नहीं दूंगा। तो कह रहे कानों में किसी अन्य ध्वनि को आने भी नहीं देती है। इसके कारण से गोपियाँ कुछ सुन भी नहीं पाती हैं, और जब किसी बात पे ध्यान भी नहीं दे पाती हैं, पूरा एकाग्र हो जाती है, पूरा एकचित्त हो जाती है। कोई पूछेगा तो उत्तर कहाँ से दे, वो उत्तर भी नहीं दे पाएगी। तो इसलिए कृष्ण की बांसुरी का जो ध्वनि है उसका ऐसा ही प्रभाव है। अनुभाष्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की बंसी ध्वनि गोपियों के कान में आवास बनाकर स्वयं ही ध्वनि की स्फूर्ति से गोपियों को उन्मत्त प्राय बनाकर रखती है। अब ये कान रूपी घर में एक किराएदार आके बस गया, बोला किसी को आने ही नहीं दूंगा और किसी से बात भी नहीं करने दूंगा। अब बिल्कुल वो बलपूर्वक उसने उसको पकड़ के रख लिया, बस अगर सुनना है तो एकमात्र मेरी सुनेगा, नहीं किसी और की नहीं सुनेगा। तो ये बंसी ध्वनि उनके कान में इस प्रकार प्रवेश कर गई। स्वयं ही ध्वनि की स्फूर्ति से गोपियों को उन्मत्त प्राय बनाकर रखती है, पागल बना के रख दिया, बस यही करना है और कुछ करना ही नहीं है। तब गोपियों के कान में अन्य कोई शब्द प्रवेश नहीं कर पाता और उनका मन कहीं और होने के कारण वे ठीक ठीक उत्तर भी नहीं दे पाती। श्री कृष्ण की बंसी ध्वनि का ऐसा प्रभाव है कि वे गोपियों के मन को संपूर्ण रूप से श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य विषयों से दूर कर देती है। आगे कह रहे हैं, पुण्य कहे भाई ज्ञाने, आन कहिते कहिलूं आने, कृष्ण कृपा तोमार ऊपरे,
मोर चित्त भ्रम करी निज ऐश्वर्य माधुरी, मोर मुखे सुनाए तुम्हारे। पुनः कहे, फिर कहते हैं, क्या कह रहे हैं? भाइये ज्ञाने, भाइये ज्ञाने। अभी महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी पाद जी से कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? जब अपनी पुनः बाह्य चेतना में आ गए तब सनातन गोस्वामी जी से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कृष्ण कृपा तुम्हार ऊपर है। क्योंकि मैं जो कहना चाहता था वो तो मैं कह नहीं पाया, लेकिन भगवान कृष्ण की तुम्हारे ऊपर कितनी कृपा है, कृष्ण कितने तुम्हारे ऊपर कृपालु हैं। क्यों? मोर चित्त भ्रम करी, उन्होंने क्या किया? मेरे चित्त को, मेरे मन को भ्रमित करके निज ऐश्वर्य माधुरी, अपना जो ऐश्वर्य है, अपना जो माधुर्य है, उसको क्या किया? सारे का सब प्रकट कर दिया। कैसे प्रकट कर दिया? मोर मुखे सुनाए तुम्हारे, मेरे मुख से सब कुछ तुम्हें सुनवा दिया। कह रहे जो कुछ मैं कहना चाहता था वो तो मैं कह नहीं पाया, लेकिन भगवान कृष्ण की आपके ऊपर कितनी कृपा है, कितनी कृपा है कि मेरे चित्त को क्या कर दिया? भ्रमित कर दिया, मेरे मन को भ्रमित कर दिया, और अपना जो ऐश्वर्य है, माधुर्य है, उसको क्या किया? मेरे मुख से आपको सुना दिया। अमृत प्रभु भाष्य में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, इस प्रेम के आवेश में श्री कृष्ण तत्व बोलते बोलते बाह्य ज्ञान से शून्य होकर महाप्रभु ने जिस रस संदर्भ को प्रकाशित किया, यह स्थान उसका वर्णन स्थल नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि मैं एक विषय में बोलते हुए अन्य विषय में बोलने लगा। श्री कृष्ण ने कृपा करके मेरे चित्त में भ्रम उत्पन्न करा के अपने ऐश्वर्य माधुरी को तुम्हें श्रवण कराया। तो महाप्रभु ने स्वीकार कर लिया। क्या कह रहे हैं महाप्रभु? कि एक उन्मत्त व्यक्ति की तरह बोल रहे हैं। जैसे किसी के ऊपर कोई भूत लग जाए ना, वो जिस प्रकार भूत कराएगा उस तरह। तो यहाँ कह रहे हैं, अभी मैं नहीं बोल रहा था, कौन बोलते? कृष्ण बोल रहे हैं। कृष्ण ने कृपा करी और क्या कर रहे हैं? आपके ऊपर कृपा करने के लिए सब कुछ वर्णन कर दिया। आमिता बाउल आन कहिते आन कही, कृष्णेर माधुर्य श्रोते आमी जाई बही। अमिता बाउल, मैं तो एक पागल हूँ। आन कही ते आन कही, कुछ कहने आया था और कुछ और कहने लगा। कृष्ण माधुर्य श्रोते आमी जाए बही, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भैया जब कोई श्री कृष्ण के विषय में वर्णन करेगा, उसमें क्या होगा? उस माधुर्य सिंधु में वो बहता ही जाएगा, बहता ही जाएगा, बहता ही जाएगा। तो कह रहे हैं, मैं माधुर्य स्रोत में बहता जा रहा हूँ। कौन किसको कह रहे हैं? महाप्रभु कह रहे हैं सनातन गोस्वामी पाद जी से। आई महाप्रभु ने बोला है, अमिता बाउल, अपने आप को क्या कह रहे हैं? महाप्रभु मैं तो एक पागल हूँ। अभी ये कहीं और भी महाप्रभु ने बोला था, बताओ किसी को स्मरण है? बोलो। राय रामानंद संवाद में उन्होंने जब लास्ट में जब उनको दर्शन दिए और उसके पश्चात उन्होंने बोला कि एक तुम आमी बाउल, एक तुम ही बाउल, मतलब एक तुम पागल हो, एक मैं पागल हूँ, जो हम यहाँ पर इतने समय से ये चर्चा जो कर रहे हैं। और ठीक है, बढ़िया। वहाँ कहते हैं राय रामन संवाद में जब ये वर्णन आया तो कह रहे हैं, आमी एक वातुल तुम्ही द्वितीय वातुल। वहाँ वातुल कह रहे हैं, यहाँ बाउल कह रहे हैं, मतलब दोनों का अर्थ एक ही है। कह रहे आमी एक वातुल तुम्ही द्वितीय वातुल, अतएव तोमाए आमाए है संतुल। इसलिए क्या है? तुम और मैं एक समान है। एक मैं पागल हूँ, आमी एक वातुल, तुम्ही द्वितीय वातुल, और तुम दूसरे पागल हो, इसलिए दोनों के दोनों समान है। अभी महाप्रभु यहाँ क्या कह रहे हैं? आमिता बाउल, मैं तो पागल हूँ। आन कही ते आन कही, भैया कुछ कहने आया और कुछ कहने लग गया। क्योंकि कृष्ण का जो माधुर्य सिंधु है उसमें क्या हो रहा है? मैं बहता ही जा रहा हूँ। तबे महाप्रभु सनेक मौन करी रहे, मने एक करी पुनः सनातन कहे। और इतना कहकर महाप्रभु क्या हो गए? एक सन के लिए चुप हो गए, मौन हो गए। मने एक करी,
तब वापस मन को स्थिर करके पुनः सनातन कहे। तब सनातन गोस्वामी पाद जी से कहते हैं, कृष्णेर माधुरी जार महाप्रभुर मुखे, इहा जय सुने से भासे प्रेम सुखे। कृष्ण माधुरी आर महाप्रभुर मुखे, कृष्ण के माधुर्य का जो वर्णन है, और किसके मुख से श्रवण कर रहे हैं? महाप्रभु के मुख से, जो साक्षात कृष्ण ही है, लेकिन अभी भक्त अवतार में हम पर कृपा करने के लिए, प्रेम दान देने के लिए आए हैं। क्या कर रहे हैं? सबको दे रहे हैं। कह रहे जो कोई महाप्रभु के मुखारविंद से इसको श्रवण करता है, तब क्या होगा? यह जय सुने से ही भासे प्रेमा सुखे। जो भी इसको सुनेगा वही उस प्रेम रूपी सुख में डूब जाएगा, तैरने लगेगा उसमें ही निमज्जित हो जाएगा। तो इस अध्याय में वर्णित श्री कृष्ण के माधुर्य और उस पर महाप्रभु के श्रीमुख से निश्चित हुई है। इसलिए इसे जो श्रवण करता है वह प्रेम के आनंद में डूब जाता है। फिर आगे हम सबके लिए कितने सुंदर सुंदर आशीर्वाद। पहले क्या कह रहे? जो महाप्रभु के मुख से निकली हुई इस भगवान की माधुर्य को श्रवण करेगा, इस अध्याय में जो जो वर्णन हुआ उसको श्रवण करेगा, वो इस प्रेम रूपी सागर में डूब जाएगा, निमज्जित हो जाएगा। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। कृष्णदास गोस्वामी जी सबके चरणों में, श्री रूप गोस्वामी जी के चरणों में, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के चरणों में कृपा अभिलाषा करते हुए इस चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहे हैं। तो श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य खंड में संबंध तत्व विचार में श्री कृष्ण ऐश्वर्य माधुर्य वर्णन नामक 21वें अध्याय का अनुवाद समाप्त। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।